नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं फिर से कुछ घरेलू टिप्स लेके आई हूँ। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बहुत छोटी छोटी सी बातें, जिसको कि हम यदि फॉलोअप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। दिखने में लगता है क्या करें कैसे करें घबराहट में, लेकिन बहुत ही इजीली वो वर्क करता है। हमारी छोटी छोटी परेशानियों को, छोटी छोटी मुश्किलों को यूं चुटकियों में सॉल्व कर देता है ये हमारे छोटे मोटे घरेलू टिप्स। तो चलिए देखते हैं आज के घरेलू टिप्स में क्या क्या है। खूबसूरत बाल हर लड़की का सपना होता है और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे उपाय भी लोग करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बाहरी चीज़ों को इस्तेमाल ना करते हुए घर में ही कुछ छोटे मोटे उपाय करके हम अपना बाल बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत हद तक उसको मेंटेन कर सकते हैं। पार्लर में आप कहीं भी कोई सा भी जगह पे जाइएगा, एक चीज़ मैं बताऊंगी कि कहीं कोई भी कुछ भी करवा ले, वो 2 से 4 दिन 10 दिन तक ही वो काम करेगा। लेकिन घर में किए गए उपाय और घरेलू चीज़ों का उपाय बहुत ही बेहतर होता है। जैसा कि मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ अभी। आप दही के अंदर कॉफ़ी डालिए, विटामिन ई का 1-2 कैप्सूल डालिए, उसको लेप लगाइए। या फिर यदि आप एग अंडा को यूज़ करते हैं तो उसको बालों में लगाने वाली मेहंदी के साथ मिला करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूं ही आप लगा करके उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छी शाइन आती है बालों में। फिर और भी कर सकते हैं कि नारियल तेल में हम थोड़ा सा जो है 1-2 टैबलेट विटामिन ई का डालेंगे और उसके अंदर एलोवेरा जेल डाल देंगे। उससे भी हमारे बालों का ड्राइनेस बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, बाल सिल्की हो जाता है। और कुछ कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा यदि रफ है तो वैसलीन भी आप लगा के छोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें आप यदि रात में कर ले तो बहुत अच्छा है, रात में लगा के और सुबह बाल धो ले। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2-3 घंटा तो आराम से लगा करके वर्क कर सकते हैं। अपना काम करते रहिए लगा के और उसके बाद धोइए। और सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार तो बालों में तेल जरूर लगना चाहिए, और वो भी इधर उधर दूसरा तीसरा तेल नहीं। कोशिश कीजिए कि नारियल का तेल यूज करें, सिर्फ नारियल का तेल, और कोई सा भी तेल कोई काम नहीं करता है। बस इतना ही कहूँगी। नारियल को फोड़ने में सबको परेशानी होती है। एक बार यदि जोर से पटक दिया जाए तो फूट तो जाएगा, लेकिन पानी इधर उधर बिखर जाता है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से पानी इस तरह से निकाल लेंगे, उसको 3 तरह का वो दिया रहता है, तो तीनों छेद करके हम निकाल लेंगे और धीरे धीरे भी मारेंगे इसके ऊपर, कोई हथौड़े से या किसी भी भारी चीज़ से, तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है या जगह नहीं देखना है। पानी निकालने के बाद बहुत ही ईजिली ये टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि हम सामान लाते हैं कुछ बाज़ार से या गेहूँ वगैरह पिसाने के लिए, तो हमें थैले में तो हो जाता है, लेकिन इस तरह का यदि बोरी हो तो दिक्कत आता है। तो हम क्या करेंगे, एक डोरी में कोई जो बंधन उसमें डालते हैं हम, उसमें एक पाइप लगा दिए हैं बीच में, उसको घुसा दिए और दोनों छोर को हम बोरे के अंदर डालेंगे और इस तरह से उसको बांध देंगे। बांधने के बाद ये पाइप वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा और बहुत ही ईजिली हम इस सामान को उठा सकते हैं, कोई भी भारी सामान को। आयरन हमारा कभी कभी प्रेस करते हुए जल जाता है तो कपड़े चिपक जाते हैं उसमें, तो क्या करेंगे, हम कोई भी पेपर के ऊपर, न्यूज़पेपर या कोई पेपर के ऊपर नमक डालेंगे। नमक डाल के उसको 2 से 3 बार रगड़ देंगे, गर्म में ही, जब गर्म रहे उस टाइम ही, तो बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। कपड़े से हम इसको पोंछ देंगे, बहुत ईजिली ये साफ़ हो जाएगा। चाय की यदि आप शौकीन हैं
तो ठंड के दिनों में एक बहुत ही बेहतर चाय बनाने का तरीका मैं बता रही हूँ। इस तरह से तुलसी के पत्ते ले आएंगे हम, और मैंने इसको धो करके पेपर पे डाल दिया। ये सारा पानी मॉइस्चर हो गया, इसका सूख गया है। और फिर इसको मैं तवे पे इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर देती हूँ 1.5 से 2 मिनट के लिए। अच्छा ये रोस्ट हो जाएगा। माइक्रोवेव है तो कोई बर्तन में करके उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव पे रख दीजिए, उसमें भी हो जाएगा। नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तवे में कढ़ाई में इसको 1.5 से 2 मिनट इस तरह से हम रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। हरापन उसमें रहता ही है, धूप में हमको नहीं सुखाना है। इस तरह से ये पेपर पे हम डाल के इसको मैश कर देंगे, मसल लेंगे हम इसको। और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बहुत आराम से हो जाता है इसका, बहुत ही बारीक टुकड़ा हो जाएगा। अब इन सारे टुकड़ों को बार बार तुलसी पत्ता दे के चाय बनाने से अच्छा है कि एक बार हम चाय पत्ती में इस तरह से मिला के रख देंगे। बहुत ही बेहतर चाय, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और स्वास्थ्य के लिए तो अति उत्तम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट, भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं यूज़ करती हूँ इसे। ब्रश हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है यदि हम नहीं ला पाए, ख़राब रोज़ हम भूल जाते हैं लाना। क्या करेंगे, ब्रश को गर्म पानी में डाल देंगे थोड़ी देर के लिए। इससे बहुत अच्छा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक हमारा ब्रश अच्छा हो जाएगा। एकदम नया तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत हद तक ब्रश अच्छा हो जाएगा। और साथ में एक चीज़ ये होगा, इसके जो फंगस हैं वो भी मर जाएंगे, जो जर्म्स वगैरह हैं कुछ। इससे कम से कम इतना बेनिफिट तो ज़रूर होगा कि जर्म्स ज़रूर मर जाएंगे। 5 मिनट के लिए हमको ब्रश को गर्म पानी के अंदर रख देना है। हमारा कोई जाड़ इस तरह से खुल नहीं रहा है तो या तो हल्के हल्के से हम उस पे चम्मच से इस तरह से करेंगे, ठोकेंगे हल्का हल्का। और नहीं तो कोई गहरी प्लेट है, बर्तन है, तो उसके ऊपर ढक्कन की तरफ से हमें औंधा रख देना है और उसमें हम गर्म पानी डाल के 1 मिनट रखेंगे। ढक्कन बिल्कुल ईज़िली खुल जाएगा, बहुत ही आराम से खुल जाएगा। इस तरह से गर्म पानी रख के हम खोल सकते हैं। बटर काटने में होता है, चाकू गंदे हो जाते हैं, अच्छी तरह से कटते नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए कि उसमें कोई टिश्यू पेपर लगा करके फिर हम बटर को काटें। उससे ये होगा कि पेपर के अंदर लपेट के आप और को रख भी सकते हैं। दूसरा चीज़ कि अच्छी तरह कटेगा भी और चाकू भी आपके गंदे नहीं होंगे। जितना आपको यूज़ करना है उतना ही आप काट के निकाल सकते हैं। बाकी को इस तरह से लपेट के आप आराम से इस पेपर में रख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेलो टेप का। बहुत सारा उसका पॉइंट खोजने में बहुत दिक्कत होता है, खोजते खोजते परेशान हो जाता है इंसान, कहाँ पे जिसका छोर है। तो क्या करेंगे हम, इस तरह से यदि पेपर पिन है तो पेपर पिन लगा दीजिए, और नहीं पेपर क्लिप जो आता है, और नहीं है तो बाल में लगने वाला क्लिप तो है ही, उसको हम इस तरह से बीच से फंसा देंगे। फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आराम से इसका जो है छोर मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा और आराम से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। दरवाजे से हमारे जो है चों चों की आवाज़ आती है तो बहुत ही इरिटेटिंग होता है। तो उसमें या तो कोई सा भी तेल हम डाल देंगे, ये जो इसका जगह है, इसकी पेच वाली जिस जगह पे, या तो कोई टेल्कम पाउडर हम इस पे छिड़क देंगे। टेल्कम पाउडर भी बहुत अच्छा वर्क करता है, आप उस पे छिड़क के देखिए, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। कुकर से जो है दाल वगैरह कुछ हम बनाते हैं तो ऊपर से फेंक देते हैं, तो ये जो रबर का जगह है उस रबर की जगह पे हमको तेल लगा देना है। उसके बाद हम कुकर बंद करेंगे,
फिर आपका कोई भी दाल सब्जी कोई बाहर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब चीज़ें नहीं होगी, उसके लिए हमको कुकर को अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। इसके सीटी जो होते हैं उसको ब्रश ज़रूर रखिए एक नया, कि इस तरह से कुकर को हम साफ़ कर सकें। और ये वाले जो पोर्शन होते हैं इसके, इस पे भी हम अच्छे से ब्रश लगा के साफ़ करेंगे। मोबाइल को साफ़ करना, उस पर बिल्कुल थोड़ा सा कोलगेट लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। कोई भी कपड़े से इसको इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। पूरे स्क्रीन पे हम इस तरह से लगा देंगे कोलगेट को। दूसरे कपड़े से पोंछेंगे और फिर हल्का सा कपड़ा को गीला करके हम इसको पोंछ देंगे। बिल्कुल आपका स्क्रीन बिल्कुल नए जैसा लुक देगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। आप करके देखिए। आलू को छीलने में परेशानी आती है, नाखून में इसके छिलके आ जाते हैं तो परेशानी होती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से गोल से इसको थोड़ा थोड़ा कच लगा के आलू उबालेंगे। चारों तरफ से इसमें कच लगा देंगे बिल्कुल गोल आकार में। ऐसे कच लगा के हम जब भी चाहे आप पतीले में उबाले, कुकर में उबाले, तो इस तरह से उबाले। छीलते समय बहुत ही आसानी से ये छिल जाएगा, कोई नाखून लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ईज़िली ये छिल जाएगा। पॉलीथीन बैग जो है आराम से खुलता नहीं है, तो हम लोग फाड़ देते हैं उसको। तो उसको बिल्कुल ही आराम से खोलना है और बहुत आसान तरीका है इसको खोलने का। इस तरह से यदि बंधा हो तो एक छोर को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, इसको अच्छे से अमेठ देंगे और दूसरी तरफ पुश करेंगे। बिल्कुल आराम से ये खुलाएगा। थोड़ा सा तसल्ली देके खोले। तो यदि पॉलीथीन इस तरह से भी बंधी हो, यदि दोनों छोर एक में मिला के भी बंधा हो, तो दोनों छोर को पकड़ के हमको इस तरह से लपेटना है। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए लपेटना है और उसके बाद पीछे की तरफ धकेलना है। बिल्कुल आराम से खुलेगा। और ये पॉलीथीन आप डस्टबिन में कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूजलेस नहीं होगा, फिर फाड़ना नहीं पड़ेगा इसको हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। इसी तरह सदा हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।